जी मैं आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए एमएस वर्ड के पिक्चर के बारे में बताऊंगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आज यहां पर एमएस वर्ड के जो पिक्चर ऑप्शन हैं इंसर्ट के अंदर, यानी उसके बारे में बताना चाहूँगा मैं, जिससे कि आप ये जो मेनू बार हैं, ऑप्शंस हैं, इनका प्रयोग कर सकूँ। तो चलते हैं सबसे पहले, यानी इंसर्ट के अंदर टेबल के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। पिक्चर में बताने से पहले, यानी कि हम आपसे कहना चाहेंगे कि हमारे इस चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अवश्य पूरा देखें। यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं तो दोस्तों ये समझो कि आप कंप्यूटर को घर बैठे सीख सकते हैं, और ऐसा कंप्यूटर जो सीखने के लिए, जैसा कि आप एक कोचिंग सेंटर पर जाते हैं, हमारे सेंटर पे आते हैं, इस प्रकार से आप कंप्यूटर सीख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपने पास से कुछ फ़ोटो ले लेता हूँ। मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ पड़े हुए हैं। यहाँ से कोई भी फ़ोटो यानी ये फ़ोटो हमने लिया, और ये फ़ोटो लेने के बाद हमें यहाँ पे देखिए उठा रहा हूँ तो ये दोस्तों ऊपर की ओर नहीं उठ रहा है। अब जब ये मैं क्लिक दबा के ऊपर प्रेस करके उठा रहा हूँ तो नहीं उठ रहा है, तो इसके लिए मुझे क्या करना हो, टेस्ट ब्रपिंग में जाएंगे, इन फ्रंट ऑफ टेस्ट कर लेंगे। अब देखिए अब आ गया ये फ़ोटो उठ करके। ये सबसे बड़ी इसके अंदर यानी कि वाली बात होती है कि हम अपनी पिक्चर को किस प्रकार से उठा सकते हैं। तो दोस्तों आप अच्छे से इस यानी कि पिक्चर ऑप्शन को मेनू बार के लिए अच्छे से समझिए। पिक्चर ऑप्शन के लिए यानी इसके अंदर फॉर्मेट मेनू बार आता है। पिक्चर के अंदर इंसर्ट के अंदर टोटल मेनू बार दोस्तों 12 आते हैं विद फॉर्मेट, यानी यदि काउंट किया जाए तो यहाँ पर। अब इसके बाद में सबसे पहला आता है ब्राइटनेस ऑप्शन है आपका दोस्तों, ब्राइटनेस, यानी कि आप यहाँ पर नॉर्मल पर हैं। अब 10% इस प्रकार से आप ऊपर की ओर चलेंगे तो ब्राइटनेस इतना कर सकते हैं, यानी वैसे जितनी आपको आवश्यकता है उतना आप ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। यदि आपकी पिक्चर की यानी कि ब्राइटनेस कम है तो, और यदि कम ज़्यादा है तो उसके लिए इस प्रकार से कम कर सकते हैं दोस्तों। तो ये नॉर्मल पर है। अब आता है कॉन्ट्रास्ट, यानी कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है कि कॉन्ट्रास्ट आप यहाँ पर इस प्रकार से यानी 10% 20% बढ़ा सकते हो, यहाँ से कम कर सकते हो कॉन्ट्रास्ट। रिकलर, पिक्चर का कलर चेंज करना दोस्तों। देखिए किस प्रकार से आपकी पिक्चर का कलर चेंज हो रहा है, यानी कि आप अपनी पिक्चर का कलर चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपनी पिक्चर का कलर चेंज कर सकते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट कंप्रेस मीन्स होता है दबाना, यानी कि आप चारों कोने से अपनी पिक्चर को कंप्रेस कर सकते हैं। चेंज पिक्चर, यदि पिक्चर आप बदलना चाहें तो इस प्रकार से पिक्चर को बदल सकते हैं दोस्तों, और इसको सीधा कर लीजिए। इस प्रकार से आप पिक्चर को सीधा कर सकते हैं, और भी सीधा करना चाहें तो इस प्रकार से सीधा कर लीजिए। अब रीसेट, यानी आपने यदि कलर चेंज किया हो इस प्रकार से तो आप यहां रीसेट भी कर सकते हैं दोस्तों। आपने रीसेट कर दिया, देखो किस प्रकार से कितनी बड़ी पिक्चर हो गई दोस्तों। अब आप इसे छोटा करें, बहुत बड़ी पिक्चर हो गई रीसेट के अंदर जाके, बहुत बड़ी पिक्चर है ये। इतनी बड़ी पिक्चर है दोस्तों कि अब जैसे मैं डिलीट ही कर देता हूँ, ज़्यादा ही बड़ी पिक्चर है।
दूसरी पिक्चर ले लेते हैं हम इसके अंदर। वही अपनी पुरानी पिक्चर ले लेते हैं और यहाँ पर यानी कि आप पिक्चर की स्टाइल यदि जैसी करना चाहें वैसी आप यहाँ से कर सकते हैं। ये यहाँ पर स्टाइल है दोस्तों पिक्चर की। इस प्रकार से आप अपनी पिक्चर की स्टाइल यानी बदल सकते हैं। अगला पॉइंट आता है दोस्तों पिक्चर शेप। यहाँ पर आप जिस शेप में लेना चाहते हैं उस शेप में इस प्रकार से आप कर सकते हैं। जो भी आपको पिक्चर शेप अच्छी लगे उसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है बॉर्डर लगाना, पिक्चर के ऊपर बॉर्डर लगाना और इफ़ेक्ट डालना। इस प्रकार से पिक्चर पर इफ़ेक्ट लगा सकते हो। और भी हैं इसके अंदर, परछाई देना, रिफ्लेक्शन कहते हैं इसको, ग्लो करना, सॉफ्ट एज करना, बेवेल करना। आप इस प्रकार से बेवेल कर सकते हैं आपके अपनी पिक्चर के लिए। देख रहे हैं आप किस प्रकार से आप अपनी पिक्चर के लिए बेवेल कर रहे हैं। 3D रोटेशन करना यानी कि अपनी पिक्चर को रोटेशन में घुमाना, रोटेट करना। इस प्रकार से आप अपनी पिक्चर को रोटेट कर सकते हो दोस्तों। देखिए आप इस कंप्यूटर की क्लास को यदि घर बैठे करना चाहते हैं दोस्तों, आपके पास बस एक कंप्यूटर होना चाहिए और या लैपटॉप होना चाहिए, तो आप अपने घर पर यानी कि इस क्लास को बहुत अच्छे से कर सकते हो। इस प्रकार से आप रोटेट कर सकते हैं। पोजीशन टॉप में लेना, सेंटर में लेना, राइट की ओर लेना और सेंटर का लेफ्ट, सेंटर का सेंटर, सेंटर का राइट, बॉटम माने नीचे, बॉटम का लेफ्ट, बॉटम का सेंटर, बॉटम का राइट। हम अपनी पिक्चर को टॉप में रखते हैं। अब मुझे यहाँ पर मैटर की आवश्यकता है = RAND, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पर ये आपने कर दिया और इस पर पिक्चर पर क्लिक कीजिए, फॉर्मेट में टॉप पर आ जाइए लेफ्ट में। अब ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक, यानी मैं इन दोनों का काम टेक्स्ट व्रैपिंग के अंदर करता हूँ। इन लाइन विद टेक्स्ट पर क्लिक किया मैंने तो मेरी पिक्चर ऊपर आ गई और मैटर नीचे। स्क्वायर में करना चाहें स्क्वायर में कर सकते हैं, टाइट करना चाहे टाइट कर सकते हैं, बेहंड माने पीछे करना, और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पिक्चर के ऊपर आपके मैटर के ऊपर पिक्चर आ गई आपकी और पिक्चर के पीछे मैटर पर टॉप एंड बॉटम। टॉप पर पिक्चर हो गई, बॉटम में मैटर हो गया आपका। और थ्रो करना, इस प्रकार से आप अपनी इमेज को लगा सकते हैं। अलाइनमेंट टॉप सेंटर लेफ्ट राइट में सेट कर सकते हैं। रोटेट में अपनी इमेज को यानी कि घुमा सकते हैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के रूप में। बात आती है क्रॉप करने की। क्रॉप करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से क्रॉप कर सकते हैं अपनी इमेज को, और यहाँ से लंबाई करना अपनी इमेज की, जो पिक्चर आपने दी है चौड़ाई भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये मेरा एक पिक्चर के अंदर यानी पिक्चर ऑप्शन के अंदर मेन्यू बार निकल के आया फॉर्मेट, और इस फॉर्मेट के ऑप्शन के बारे में मैंने बताया दोस्तों। तो आपको ये याद करनी चाहिए क्योंकि जितने भी मैंने ऑप्शंस बताए हैं इन सभी को आपको याद करना चाहिए। तो ये मेरा पिक्चर का यानी कि ऑप्शन जो बताया और उसके अंदर जो फॉर्मेट बताया, यही हमारा है कंप्लीट आज की क्लास में। तो दोस्तों आज आपको यानी अपनी वीडियो देख करके बहुत अच्छा लगा होगा, और हमारी इस वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।